नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैवेल्स इंडिया की। और दोस्तों, हैवेल्स अभी एक ऐसे जोन पर खड़ा है जहां से मंडे को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसी जोन से फेक ब्रेकआउट और सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या 1300 के ऊपर हैवेल्स सस्टेन करता है? अगर करता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? और अगर 1300 के पास से रिजेक्शन मिलता है तो स्टॉक कितना नीचे आ सकता है? आज की वीडियो में हम देखेंगे लेटेस्ट फंडामेंटल्स, करंट चार्ट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट कंफर्मेशन, एंट्री जोन, टारगेट, स्टॉप लॉस, फेक ब्रेकआउट सिनेरियो और मंडे का कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एग्जैक्ट बुलिश और बेरिश सेटअप बताऊंगा। सबसे पहले प्राइस एक्शन समझते हैं। हैवेल्स ने रिसेंट सेशन में 1250 से 1300 जोन के आसपास स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया है। 20 अगस्त को स्टॉक का क्लोज करीब 1273 रहा। रिसेंट ट्रेडिंग डाटा में 1300 के ऊपर जाने की अटेम्प्ट भी हुई है, लेकिन स्टॉक को हायर लेवल पर सेलिंग का सामना करना पड़ा। 17 अगस्त को स्टॉक ने इंट्राडे 1314 तक हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद प्राइस 1300 के नीचे आ गया। यानी सिंपल लैंग्वेज में 1300 एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है और 1300 के आसपास प्राइस एक्शन मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैवेल्स 1300 ब्रेकआउट या ट्रैप? दोस्तों, एक बात याद रखिए, सिर्फ 1300 टच करना ब्रेकआउट नहीं है। अगर मंडे को हैवेल्स 1300 के ऊपर चला भी जाता है तो हमें कंफर्मेशन देखना होगा। कंफर्मेशन के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, प्राइस 1300 के ऊपर सस्टेन करे। नंबर 2, वॉल्यूम इम्प्रूव हो। नंबर 3, ब्रेकआउट के बाद प्राइस दोबारा 1300 के नीचे अग्रेसिवली ना आए। अगर ये 3 कंडीशन मिलती है तो ब्रेकआउट जेन्युइन होने की प्रोबेबिलिटी इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर स्टॉक 1300 के ऊपर स्पाइक करे, रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लें और उसके बाद स्टॉक वापस 1290 से 1280 के नीचे आ जाए तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। और इसी वजह से मंडे को ब्रेकआउट चेस करना अवॉइड करना बेटर रहेगा। अब चार्ट स्ट्रक्चर को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हैवेल्स ने रिसेंट वीक में लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है। जुलाई के एंड में स्टॉक करीब 1200 से 1240 जोन में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद स्टॉक ग्रेजुअली रिकवर हुआ और अगस्त में 1280 से 1300 जोन तक पहुंचा। रिसेंट प्राइस डेटा में स्टॉक ने 1340 तक हाई बनाया है। इसका मतलब है कि बायर्स कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं है, लेकिन 1300 से 1315 जोन में सप्लाई क्लियरली दिखाई दे रही है। इसीलिए मेरा फोकस मंडे को ब्रेकआउट कंफर्मेशन पर रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस नंबर 1 1300। ये इमीडिएट साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 1300 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम एक्टिव हो सकता है। रेजिस्टेंस नंबर 2 1315। रिसेंट स्विंग हाई अप्रोक्सीमेटली 1314 है, इसीलिए 1315 के आसपास सेकंड मेजर हडल देखने को मिल सकता है। अगर 1315 भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्रॉस होता है तो ब्रेकआउट और पावरफुल हो सकता है। नेक्स्ट अपसाइड जोन 1315 के ऊपर मोमेंटम सस्टेन हुआ तो 1325 और उसके बाद 1350 जोन वॉच किया जा सकता है। रिसेंट एनालिसिस व्यू में भी हैवेल्स के लिए 1298 एंट्री के साथ 1350 टारगेट और 1268 स्टॉप लॉस का सेटअप दिया गया था। अब अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो क्या? यहाँ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इमीडिएट सपोर्ट 1268 से 1270। 20 अगस्त के ट्रेडिंग डेटा में लो करीब 1268 रहा था, इसीलिए 1268 से 1270 जोन को इमीडिएट सपोर्ट के रूप में वॉच कर सकते हैं। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर होल्ड करता है तो बायर्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अगर 1268 ब्रेक होता है और सेलिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन मिलता है तो बुलिश सेटअप वीक हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट 1245 से 1250। इस जोन के अराउंड प्रीवियस प्राइस एक्शन सपोर्ट डेवलप हुआ है, इसीलिए 1245 से 1250 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाउनसाइड जोन हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की। हैवेल्स ने Q1 में रिवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिखाई है। रिवेन्यू करीब 6518 करोड़ रहा, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 19.5% हाइयर था। यानी टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम प्रॉफिट साइड आई है। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट करीब 289 करोड़ रहा, जो प्रीवियस ईयर के 347 करोड़ से लगभग 16.6% लोअर है। प्रॉफिट पर हायर रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट और
प्रमोशन एक्सपेंसेस का प्रेशर रहा, यानी स्टोरी कम्प्लीटली नेगेटिव भी नहीं है। रिवेन्यू स्ट्रॉन्ग है लेकिन मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है। कंपनी के आउटलुक में प्राइस हाइक और एडवर्टाइजिंग के नॉर्मलाइजेशन से मार्केट आउटलुक इंप्रूव होने से एक्सपेक्टेशन भी बताई गई है। तो इन्वेस्टर के लिए पिक्चर मिक्स है, ग्रोथ पॉजिटिव, प्रॉफिटेबिलिटी नियर टर्म प्रेशर में, और ट्रेडर्स के लिए फिलहाल चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मान लीजिए मंडे को हैवेल्स गैप अप ओपन होता है और स्टॉक डायरेक्टली 1310 से 1320 के आसपास ओपन होता है, तो क्या करना है? मेरी स्ट्रेटजी होगी ओपनिंग के फर्स्ट फ्यू मिनट्स में चेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक गैप अप के बाद सेलिंग में आ गया और 1300 के नीचे आ गया तो ये फेक ब्रेकआउट का सिग्नल हो सकता है। बेटर अप्रोच, प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कीजिए, वॉल्यूम देखिए, 1300 के ऊपर सस्टेन देखिए और फिर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड कंसीडर कीजिए। अब मान लीजिए मंडे को हैवेल्स 1300 के ऊपर सस्टेन करता है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है और 1315 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, तो बुलिश मोमेंटम स्ट्रेंथ हो सकता है। बुलिश प्लान, एंट्री 1300 के ऊपर कंफर्मेशन, अग्रेसिव कंफर्मेशन 1315 के ऊपर, टारगेट 1 1325, टारगेट 2 1350, रिस्क लेवल 1268 के नीचे सेटअप वीक। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1300 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कंफर्मेशन जोन है। अब ऑपोजिट सिनेरियो, मान लीजिए स्टॉक 1300 के ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम वीक रहा और प्राइस 1300 के नीचे वापस आ गया, ये वार्निंग साइन होगा। अगर उसके बाद 1280 और 1268 के नीचे सेलिंग आती है तो बुलिश सेटअप फेल हो सकता है। इस सिचुएशन में डाउन साइड में 1250 के आसपास का जोन वॉच किया जा सकता है। यहाँ शॉर्ट ट्रेड सिर्फ कंफर्मेशन के बाद ही कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ इसीलिए शॉर्ट नहीं करना क्योंकि स्टॉक 1300 से रिजेक्ट हुआ है। अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, स्टॉक मंडे को 1268 से 1300 के बीच ही कंसोलिडेट करे। अगर ऐसा होता है तो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वेट एंड वॉच, क्योंकि रेंज के मिडल में एंट्री लेने का रिस्क रिवार्ड अट्रैक्टिव नहीं होता। मार्केट को डायरेक्शन चूज करने दीजिए, 1300 के ऊपर ब्रेकआउट या 1268 के नीचे ब्रेकडाउन, इन दोनों में जिस साइड कंफर्मेशन मिले उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना ज़्यादा लॉजिकल है। तो दोस्तों अब पूरा प्लान एक बार क्लियरली समझ लीजिए। बुलिश 1300 के ऊपर सस्टेन प्लस वॉल्यूम, देन 1325, देन 1350 और 1350 के ऊपर मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साइडवेज 1268 से 1300 रेंज, नो अग्रेसिव ट्रेड, ब्रेकआउट का वेट। बेरिश 1268 के नीचे स्ट्रॉन्ग सेलिंग, देन बुलिश सेटअप फेल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन 1250 के आसपास। अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या? अगर आप इन्वेस्टर हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स नहीं हैं तो सिर्फ मंडे के एक कैंडल के बेसिस पर डिसीजन लेना अवॉइड कीजिए। कंपनी की रिवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्वार्टर 1 में प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएशन, अर्निंग ग्रोथ, मार्जिन और फ्यूचर डिमांड को भी ट्रैक करना इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स मत कीजिए। ट्रेडर्स के लिए चार्ट इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टर के लिए बिजनेस परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है। तो मेरा फाइनल व्यू क्या है? दोस्तों हैवेल्स अभी इंटरेस्टिंग बट कंफर्मेशन बेस्ड सेटअप में है। मैं पर्सनली 1300 को की लेवल मानूंगा। 1300 के ऊपर सस्टेन प्लस वॉल्यूम, बुलिश बेस, 1315 ब्रेकआउट प्लस एडिशनल स्ट्रेंथ, 1268 के नीचे वीकनेस, बुलिश सेटअप पर क्वेश्चन मार्क, और सबसे इम्पोर्टेंट गैप अप देकर फोमो में एंट्री नहीं लेनी है। प्राइस को कंफर्मेशन देने दीजिए। मार्केट में अपॉर्चुनिटी हर दिन मिलती है लेकिन कैपिटल प्रोटेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके अकॉर्डिंग मंडे को हैवेल्स 1300 के ऊपर ब्रेकआउट देगा या 1300 से रिजेक्शन मिलेगा।